हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट कर रहा हूं। और प्रश्नावली 5.3 में सबसे पहले मैं उदाहरण के सभी प्रश्न को बता दूंगा। उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर के चलूंगा, क्योंकि उदाहरण का प्रश्न अगर आप सोल्व कर लेते हो तो प्रश्नावली का क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण नंबर 24 जो आपके सामने है और उसे हम लोग हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस वाई बराबर क्या है? पाई है। x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चा? पाई है। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हल में हम लोग करेंगे क्या? हल में लिखेंगे दिया है एक्स माइनस बाई बराबर पाई है। और डीसी करना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में होगा, माइनस बाई का डीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों एक्स के सापेक्ष में होगा। और पाई का डीसी जो होगा, पाई कांस्टेंट है और पाई का डीसी क्या होगा? एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में 1 होगा। और यहाँ डी वाई बटा क्या होगा? डी एक्स होगा। और बराबर में पाई का डीसी जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। माइनस में क्या होगा? डी वाई बटा डी एक्स होगा। और बराबर में ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 1। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? खत्म हो जाएगा। यानी बचेगा आपका क्या? डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका दिस इज फाइनल आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो डिफ्रेंसिएशन के जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन आसान है और मैं आपको आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करूँगा। तो अगले क्वेश्चन का प्रयास करिए आप। उदाहरण का अगला क्वेश्चन 24 के बाद 25 है, उसे समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 25 है मेरे प्यारे बच्चों, यदि y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स हो तो डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसे भी आसानी तरीका से मैं आपको समझा दूंगा, अगर आप शिद्दत से देखते रहो तो। लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं पे स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से होता क्या है बच्चों कि आपने कहीं पे कॉन्सेप्ट को देखा है और कहीं पे कॉन्सेप्ट को नहीं देखा। ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ हम लिखते हैं वही चीज़ सिर्फ बोलते हैं, लिखने से ज़्यादा कुछ हम बोल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी हर बातों को आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बातों में कोई ऐसा बात मेरे द्वारा बोला जाता है जो बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है साबित, है ना। अब एग्ज़ाम में गए हो, आपने तो सिर्फ लिखा हुआ देख रहे हो, स्किप कर करके सिर्फ लिखा हुआ देख रहे हो, लेकिन मेरी बातों को आप सही ढंग से सुन नहीं रहे हो। लेकिन लिखने से ज़्यादा हम बातों के द्वारा बोल देते हैं। जितना बात हम बोल देते हैं उतना हमसे लिख पाना संभव नहीं होता है, इसलिए हर एक बात को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स है, तो इसका डीसी करना है। हल में बस सिंपल बात क्या है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली में मतलब 5.3 में जो है आपका y दिया हुआ रहेगा। जब y दिया हुआ रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम लोग को y नहीं मानना होगा। और इससे पहले आपने गौर किया होगा 5.2 में, तो जब डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते थे ना, तो उसमें y नहीं दिया हुआ रहता था। जब y नहीं दिया हुआ रहता था तो हम लोग y मानते थे, लेकिन इस अध्याय में जो है वो आपका y दिया हुआ रहेगा और सीधा सीधी आपको डीसी करना और डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है। तो चलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान कैसे निकालेंगे? लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। डीसी ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा? साइन वाई हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। और ये जो वाई है वो कहाँ से आएगा? ऊपर होगा। और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? आपका एक्स हो जाएगा। उसके बाद डीसी किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉस एक्स का होगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चा? एक्स होगा। अब यहाँ पे डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स होगा। प्लस में साइन वाई का डीसी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉस वाई हो जाएगा। और यहाँ डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स का डीसी जो है वो माइनस में क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स को क्या कर लो? कॉमन कर लो। यहाँ बचेगा 1 बच्चा, जब डी वाई बटा डी एक्स आपका
हो जाएगा, तो बचेगा cos y और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में sin x हो जाएगा, है ना। अब सिंपल बचा क्या है, dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, यहाँ से माइनस में आपको sin x ऊपर रहेगा और इधर गुना में है 1 प्लस cos y, इधर भागा में जाएगा 1 प्लस cos y। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। हालांकि ये उदाहरण है, बार बार हमसे क्वेश्चन बोला जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण का क्वेश्चन ही। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप लोग जो है 2 बार 3 बार जितना बार हो सके आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद और बेहतर होगा और क्लियरिफिकेशन होगा। तो चलिए अब अगला उदाहरण पे मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, है ना। जितना उदाहरण है सभी उदाहरण को मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा। आपके सामने उदाहरण का 2 डिफ्रेंसिएशन आया, उदाहरण नंबर 26 और उदाहरण नंबर 27। दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है और एक ही तरह से सॉल्यूशन भी दोनों का किया जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 26 का कहना है कि फलन x बराबर साइन इनवर्स x है, उसका अवकलज करना है। उदाहरण नंबर 27 का कहना है कि फलन x बराबर tan इनवर्स x है और इसका अवकलज करना है। बच्चा करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो है ना ये फलन x, इस फलन x को इसमें पूरी x दिखाई दे रहा, जबकि dy बटा dx निकालने के लिए हमको का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करना क्या है बच्चा कि सबसे पहले करना क्या है, हल में सबसे पहले जो है आपको मान लेना होगा, माना y बराबर क्या मान लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों, फलन x। y बराबर मान लेना है फलन x और फलन x के बराबर आपका मान जो है बच्चा वो क्या है, आपका साइन इनवर्स x है ना। y बराबर फलन x मान लेना, फलन x का मान जो है वो क्या है, आपका जो है वो साइन इनवर्स x है। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डी कर देना, डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर डी वाई बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। साइन इनवर्स x का डी अब कर लेना है, तो साइन इनवर्स x का डी क्या हो जाएगा बच्चा, तो डी वाई बटा dx बराबर जो है साइन इनवर्स x का डी 1/√1 माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, मान लेना है, माना y बराबर फलन x y बराबर आपको मानना है और फलन x के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका डी करना है, डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और डी वाई बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dx हो जाएगा। और tan इनवर्स x का डी करना है, तो tan इनवर्स x का डी आपका क्या हो जाएगा, तो डी वाई बटा dx का ये जो फाइनल आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वो tan इनवर्स x का जो डी है वो आपका 1/1 प्लस क्या होता है, x स्क्वायर होता है ना। ये आपका फाइनल आंसर है। डी वाई बटा डी एक्स का जो है फाइनल आंसर 1/1 प्लस क्या है, x स्क्वायर है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। जितना आसान तरीका हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों उतना आसान तरीका मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम, ये उदाहरण नंबर आपका 27 तक क्लियर हो गया। हालांकि उदाहरण का पूरा फुल क्वेश्चन हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है प्रश्नावली का। तो कुछ क्वेश्चन मैं प्रश्नावली का भी करवाऊंगा, है ना। तो उदाहरण का क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा समाप्त होता है। जितना भी उदाहरण का क्वेश्चन था प्रश्नावली 5.3 में, और कोई भी शेष क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। एक बार हम देख भी लेते हैं, है ना। तो बुक में मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 27 तक आपका उदाहरण का लास्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 तक मैं उदाहरण का जितना भी क्वेश्चन था मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है यहाँ पे प्रश्नावली का क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन में भी कोई आसान नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको उदाहरण की क्वेश्चन और अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आया है या फिर फार्मूला आपको याद नहीं है, तो एक बार जा कर के फार्मूला को ज़रूर से ज़रूर आप याद करिए। क्योंकि फार्मूला अगर आप याद करते हो मेरे प्यारे बच्चों तब जो है आपका 50% काम हो जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन के लिए आपको फार्मूला आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फार्मूला नहीं आता है तब आपको समस्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे रेगुलर क्लास में आप जुड़िए। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, है ना। जितना भी है चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट और कंटेंट जितना भी है ना, आपको सभी चीज़ जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मिलेगा। तो आप सभी बच्चों से तो मैं यही आशा रखूँगा कि आप मेरा आज्ञा का पालन करें, आप हर दिन पढ़ाई करो और हर एक दिन प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा को मैथ से डर लगता है, जो बच्चा को मैथ्स कुछ भी नहीं समझ में आता है, उन बच्चों को भी हम देखा है कि
वो बहुत अच्छे मुकाम पे, और वो भी दूसरा सब्जेक्ट से नहीं, मैथ्स के बदौलत वो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे चले गए हैं। तो मैं तो बच्चों से कहूँगा कि आप जो है वो अच्छे तरीक़ा से मैथ पढ़िए, अच्छे तरीक़ा से रिवीजन करिए। अगर आपका रिवीजन बेहतर रहा तो आप बहुत अच्छा मुकाम तक जा सकते हो। और मैथ सब्जेक्ट उतना ज़्यादा टफेस्ट नहीं होता है जितना टफेस्ट बच्चे मान लेते हैं। आप लोग मान लेते हो जितना टफेस्ट, उतना टफेस्ट मैथ होता नहीं है। तो आप सभी बच्चों से मैं कहूँगा कि आप लोग जो है भरसक प्रयास करिए, भरसक प्रयास करिए कि मेहनत एकदम तहे दिल से करें, ताकि हमारे अंदर कोई भी समस्या न रहे, है ना। तो मेहनत करने से हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। तो बाय बाय बच्चों, अगले लेक्चर में मैं आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन बताऊंगा। इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देता हूं। अगले लेक्चर में मैं प्रश्नावली का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसे भी मैं सिखा दूंगा। कोई ज़्यादा टफेस्ट चीज़ तो है नहीं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं।